नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच लेके आए हैं 509 का गेसिंग क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। वो भी गेसिंग किया हुआ कि आपके एग्जाम में किस तरह का गेसिंग क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने गाइड में डाला था और गाइड का ही गेसिंग क्वेश्चन करके इसमें डाला हुआ, जिसको हम लोग गेस पेपर बोलते हैं, और उसी का है जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और एक चीज़ और बता दे कि आप जो कमेंट करते हैं, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आप जो हमारी त्रुटियां भी बोलते हैं उसको भी हम सुधारने की कोशिश करते हैं। जहां मेरी त्रुटियां होती है आप इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइए कि जहां मेरा कमियां हैं। अच्छा लगता है तो भी अच्छा बोलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप वीडियो को शेयर करते हैं उससे भी हमको फ़ायदे होते हैं, और आप लाइक भी करते हैं तो उससे भी हमें फ़ायदे होते हैं। तो ये चीज़ को करना आप नहीं भूलिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का लाभ उठा सके। नोटिफिकेशन आप नहीं, बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपको वीडियो का कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। और एक चीज़ और बता दें, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने सब चीज़ का पीडीएफ डाल के रखा है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब चीज़ का पीडीएफ उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उस लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, वहाँ ऑटोमेटिक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 509 में पढ़ना है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अधिगम। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास को लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स मिल। जो कि भारत को इतिहास लिखा गया है तो जेम्स मिल के द्वारा ही लिखा गया है। किस भारतीय शासक ने प्रथम बार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की? ए, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने। एनसीएफ 2005 ने नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस नाम को प्रस्तावित किया है? सी, राजनीति विज्ञान का। साक्षरता दर को ध्यान में रखकर किस समूह को सर्वाधिक पिछड़ा समूह कहेंगे? डी, जनजातीय महिलाएं। पांचवा प्रश्न, इतिहास हमारे परिपूर्ण भूतकाल का आलेख और वैज्ञानिक अध्ययन है, किसकी उक्ति है? ए, प्रोफेसर रेनियर का। छठा प्रश्न, भूगोल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रीय विभेदन के वर्णन और स्पष्टीकरण के संबंध है, किसकी युक्ति है? ए, रिचर्ड हर्ट सोम का। सातवां प्रश्न, भूगोल परिदृश्यों अंतरों का अध्ययन करता है जो प्रायः पृथ्वी की सतह के विभिन्न अंगों से संबंधित है, किसकी उक्ति है? इनमें से कोई नहीं, उनका नाम ही नहीं यहाँ पे दिया गया है। आठवां प्रश्न है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस किस अर्थशास्त्री की रचना है? सी, रोबिन्स का। नौवां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के राष्ट्रीय अभिकेंद्रित समूह के द्वारा 2006 ईस्वी के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं? डी, इनमें से सभी का। प्राणियों के निवास स्थल का ज्ञान प्राप्त कराना, अपने क्षेत्र, राज्य, देश के बारे में जानकारी देना, देश के सामाजिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप की समझ विकसित करना। दसवें प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 में आर्थिक मंदी की स्थिति कब आई थी? ए, 1930 से 1940 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मानव जन्म से ही स्वतंत्र है और समान तथा अधिकार में बराबर है? वे तर्क और विवेक से पूर्ण है तथा उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से व्यवहार करना चाहिए।
बी अनुच्छेद 1 से। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? बी कौटिल्य ने। गांधी जी ने आधारभूत शिक्षा की एक योजना को अंतिम रूप कब दिया? ए 22 से 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया? ए 1922 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया? सी 1767 ईस्वी में। राजा अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बी जेम्स प्रिंसेप ने। बिहार में वर्तमान पुरुष साक्षरता दर कितना है? ए 73.5%। 28वां प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बी 1955 से 1956 में। ब्रिटिश सरकार में सर्वप्रथम जनगणना कब किया गया था? ए 1872 ईस्वी में। मुझे संस्कृत एवं अरबी का ज्ञान नहीं है, ऐसा किसने कहा था? बी मैकाले ने। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सी 1917 ईस्वी में। बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? सी 1928 ईस्वी में। तेईसवां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सी कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ए बख्तियार खिलजी ने। 25वां प्रश्न, थॉमस कार्लिल का संबंध है ए फ्रांस की क्रांति से। इतिहास के पिता कौन है? ए हेरोडोटस। ज्योग्राफी का अर्थ है ए पृथ्वी और वर्णन। अल नीनो का संबंध है बी भूगोल से। भारत की सबसे लंबी नदी है सी गंगा। 30वां प्रश्न, गंगा नदी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? डी इनमें से सभी से, यानी कि बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से। 31वां प्रश्न, राजनीति के औपचारिक उपकरण कहलाता है? डी इनमें से सभी से, सरकार, संस्थान, संविधान से। 32वां प्रश्न, व्यवहारात्मक उपागम का प्रचलन कब हुआ था? सी 1940 ईस्वी में। प्लेटो का संबंध है ए यूनान से। अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं बी एडम स्मिथ। 35वां प्रश्न, अर्थशास्त्र को संपत्ति का विज्ञान किसने कहा? बी स्मिथ ने। 36वां प्रश्न, अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना किसने की? सी मार्शल ने। 37वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ए 22 भाषाओं का। एक अच्छी परियोजना का लक्षण है डी इनमें से सभी का, समूहों की संरचना, एक विषय का चयन, उप विषय का चयन। 29वां, निम्न में से कौन सहयोगी अधिगम की अच्छाइयां हैं? डी उक्त सभी। विद्यार्थियों की धारणा बढ़ाना, विद्यार्थियों के आत्मसम्मान को प्रोन्नत करना, सामाजिक कौशल विकसित करना। चालीसवां प्रश्न, निम्न में से कौन भारत के पूर्वी राज्य हैं? डी बी एवं सी, यानी कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल। 41वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है? उपयुक्त सभी का। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, बाह्य परीक्षाओं को हतोत्साहित करना, स्व अधिगम एवं साथ ही स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना। रूब्रिक का संबंध किससे है? मूल्यांकन से। पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब। 44वां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व है? सी निर्देशात्मक उपयोगिता से। 45वां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में छात्रों को किन बातों का मूल ज्ञान दिया जाता है? उपयुक्त सभी का। भारतीय परंपरा का,
समाज के विकास का, भौतिक वातावरण का। उद्देश्य निर्धारण करने की क्रिया किस वर्ग में आती है? ए पाठ्य पूर्व क्रिया में। 47वां प्रश्न, पढ़ाते समय अध्यापक को बीच बीच में मौखिक प्रश्न पूछते रखना चाहिए। बी छात्रों को ध्यान बनाए रखने को। कक्षा में समानता होशियार छात्र बैठते हैं। सी आगे। अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता के संदर्भ में परिभाषा दी है। सी मेहता ने। 50वां प्रश्न, आज की शिक्षा किस प्रकार की है? बी बाल केंद्रित। सामाजिक ज्ञान जीवन की ठोस परिस्थितियों का ज्ञान देता है। यह कथन किसका है? ए जॉन डीवी का। सामाजिक विज्ञान हस्तांतरण में सहायक है। सी शिक्षा के। कौन कौन से साधन प्राकृतिक साधन होते हैं? डी उपयुक्त सभी का, भूमि, जल, हवा का। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है। ए समन्वित ज्ञान प्रदान करना। उद्देश्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? बी एस ब्लूम ने। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? सी दर्शन शास्त्र। 57 प्रश्न, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है? सी प्रकाशक। विधि कक्षा को शिक्षा के गत्यात्मक कार्य माना जाना चाहिए। शिक्षण कार्य का स्थिर प्रश्न पक्ष नहीं। यह कथन किसका है? ए बाइनिंग और बाइनिंग का। शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं। सी ए व बी दोनों, यानी कि भाषण विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। शिक्षण की नवीन विधियां कौन कौन सी है? डी उपयुक्त सभी। प्रयोजनवादी विधियां, योजना पद्धति, इकाई पद्धति। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र है। बी सरल से कठिन की ओर। इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति है। सी स्रोत विधि का। आदर्शवादी विचारधारा में कक्षा में अनुशासन रखा जाता है। ए डंडे के बल पर। इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया? डी गस्टलावादियों ने। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कहानी विधि। अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है। सी सूक्ष्म शिक्षण। प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? डी जॉन डीवी को। प्रयोजन विधि के प्रथम समर्थक थे। बी किलपैट्रिक। सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति है। डी उपयुक्त सभी का। प्रयोजन पद्धति, समस्या समाधान पद्धति, वाद विवाद पद्धति। ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षण तकनीकी के किस वर्ग में आता है? ए कठोर उपागम में। सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है। सी ए तथा बी दोनों ही। पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है। डी सभी उक्त सभी हेतु, गृह कार्य हेतु, पुनरावृत्ति हेतु, दृढ़ीकरण हेतु। सिर्फ दृश्य सामग्री में प्रेक्षित सामग्री है। सी चलचित्र का। मेले तमाशे शिक्षण के हैं। बी सामुदायिक साधन। पचहत्तर प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। सी प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु। मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं? बी प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने हेतु। कक्षा का नेता होता है कक्षा अध्यापक। दृष्टांत देना है मृदुल अध्यापन को। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी होता है। डी उपयुक्त सभी में। पाठ्यक्रम निर्माण में, बालक को समझने में, शिक्षा में सुधार हेतु।
कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, बी द्वितरफा, मॉर्टलैंड था, बी इतिहासकार। निम्न में से कौन सा भारत का परंपरागत मूल्य नहीं है? सी अशिक्षा। शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, सी 1986 में। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, बी 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य है, डी 10। देश की आर्थिक संस्थाओं के कार्य की जानकारी मिलती है, सी अर्थशास्त्र से। जीवन रेखा चित्र उपयोगी होता है, वह कार्य, बी व्यक्ति के जीवन की घटनाएं। निम्न में से दर्रा दर्शाने का चिन्ह कौन है? सी शांत पवन निम्न में से किन चिन्ह द्वारा दर्शाई जाती है? बी निम्नलिखित में परंपरागत सहायक सामग्री का उदाहरण है, बी पाठ्य पुस्तक। निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, सी ग्लोब। बानवें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है, डी उपयुक्त सभी का, मॉडल का, चलचित्र का और पोस्टर का। स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, सी दोनों का, यानी कि गांव का भी और शहर का भी। सामाजिक सर्वेक्षण है, ए व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं व क्रियाओं का अध्ययन। किसी परीक्षण में वास्तविक फलनांक उस परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन का संख्यात्मक विवरण है। अंकन की यह परिभाषा किसने दी है? बी सी रॉस ने। वस्तुनिष्ठ एवं निश्चित उत्तरों की अंकन विधियां हैं, डी उपयुक्त सभी का। अंकन कुंजी, कार्बन बुकलेट, मशीनी अंकन। 97वें प्रश्न को चलते हैं। ग्रेड प्रणाली की अनुशंसा की गई है, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। 98वें प्रश्न, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकीकृत करना एवं उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। यह परिभाषा है, डी क्यूलिन एवं हन्ना की। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रदान करती है, सी श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा। सौवां प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ है, सी छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। विद्यालय कक्षा और स्वयं छात्र द्वारा किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? ए ली की। नियमों के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को कुछ निश्चित किए गए प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना मापन कहलाता है। यह कथन किसका है? सी कैंपबेल का। शिक्षा में मूल्यांकन आवश्यक है, डी शिक्षक, माता पिता तथा छात्र हेतु। एक अच्छे मूल्यांकन में स्वाधिक गुण है, सी विश्वसनीयता एवं वैधता का। लास्ट प्रश्न, किस शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन पूर्णतः लक्ष्य आधारित होता है? डी बाल केंद्रित। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके बीच हम लेके आए थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो 105 क्वेश्चन हम आपके बीच लेके आए हैं वो आपको कैसा लगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है और जैसे ही कमेंट करते हैं 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटे के बाद उस कमेंट का भी हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं बहुत सारे टीचर उस कमेंट को भी पढ़ते हैं कि उस कमेंट में आखिर है क्या। तो आप जो भी कमेंट कीजिए थोड़ा सोच समझ के कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना हमें फ़ायदा होगा। अगर किसी तरह का और भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था जरूर करेंगे, क्योंकि आपके व्यवस्था के लिए ही हम बैठे हुए हैं। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।